निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। गुरु नानक। गुरु नानक सिख गुरु थे। गुरु नानक सिख गुरु थे, ये पंजाब से है। ठीक। चंडीदास ये पश्चिमी बंगाल के हैं। ज्ञानेश्वर ये 1215 से 1229 तक रहे। यह महाराष्ट्र के हैं। ठीक। इसमें आपका ये वाला ऑप्शन सही है। मलिक अंबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मलिक अंबर 1548 से 1526 के समय रहे। वह बहमनी सल्तनत के कुलीन परिवार से थे। यह आपका गलत है। उन्होंने मराठों के खिलाफ संघर्ष में मुगल शासक अकबर का समर्थन किया। यह भी गलत है। इसमें न तो पहला होगा और न दूसरा होगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। दर्शन और संस्थापक। द्वैताद्वैत ये निम्बार्कर होगा। द्वैत निम्बार्क होगा। ये सुधाद्वैत होगा। ये माध्वाचार्य का द्वैतः होगा। ये गलत है। ठीक। विशिष्ट द्वैत रामानुजाचार्य का होगा। विशिष्ट द्वैत का अर्थ है संशोधन। ठीक। और वल्लभाचार्य का होगा शुद्ध द्वैत। इसमें आपका पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन बी। ये बाबर के समकालीन थे। उन्होंने आधुनिक बिहार के सासाराम में अपनी राजधानी के साथ अपना साम्राज्य स्थापित किया। उन्हें घोड़े की दाग प्रथा और सैनिक के ब्योर चेहरा के पुनरुद्धार के लिए जाना जाता है। उनके उल्लेखनीय हिंदी कार्य पद्मावत को उनके शासनकाल के दौरान संकलित किया गया था। उपरोक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया जाना चाहिए। इसमें आपका शेरशाह सूरी होगा। इनके बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। नहीं जानते तो मेरी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी मैं, तो इन्हीं के ऊपर बनाऊंगी और आप लोग देख लीजिएगा। ठीक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंपा, पोना और रन्ना तेलुगु साहित्य के त्रिरत्न थे। यह आपका गलत है। कृष्णदेव राय ने मदालसा चरित्र और रसमंजरी लिखी थी। ये सही है। इसमें केवल 2 होगा। ठीक। प्रसिद्ध हरिहर और बक्का निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। हरिहर और बक्का 1336 के समय रहे और ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। तो इसमें आपका ए सही है। प्रसिद्ध हम्पी किसके तट पर स्थित था। प्रसिद्ध हम्पी किसके तट पर स्थित था। तुंगभद्रा। ये तुंगभद्रा नदी जो है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक मध्य के बीच में स्थित है और जो बीच में नदी बहती है वो तुंगभद्रा है। कौन बहमनी साम्राज्य के प्रांत से है। गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार। ये आपका सी ऑप्शन सही है। नूनीज जो है पुर्तगाली लेखक है। अब्दुल्लक फारसी और विजय फारसी लेखक है। निको कोटी ये इतालवी लेखक है। तो इसमें आपका 3 ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। तालीकोटा की लड़ाई दक्षिण के किन किन राज्यों के बीच हुई थी। तालीकोटा की लड़ाई दक्षिण किन किन राज्यों के बीच लड़ी गई थी। तालीकोटा 1568 के बीच में गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर, विजयनगर के बीच में हुआ था। ठीक। मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भगत तुकाराम 1608 से 1649 मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे। संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से काफ़ी प्रभावित थे। इसमें आपका ये सही होगा और ये गलत होगा। विजयनगर साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विजयनगर साम्राज्य के बारे में इस कथनों पर विचार करना है।
इसमें इटली के यात्री निकोलो डी कोटी ने देवराज प्रथम के शासनकाल के दौरान यात्रा की, साथ ही उसने दीपावली और नवरात्रि के उत्सव का उल्लेख किया। सही है आपका। पुर्तगाली लेखक नूनीज के विवरण के अनुसार क्यूलोन, श्रीलंका और तीना सेरिन के राजाओं ने राजा देवराय द्वितीय को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। आपका इसमें दोनों सही है। ठीक। मुगलों के अधीन मनसबदार व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें होगा जात पद मनसबदारों द्वारा रखने जाने वाले सैनिक के आकार को दर्शाता था। आधिकारिक पदानुक्रम में मनसबदार की स्थिति सवार रैंक द्वारा तय की गई थी। इसमें आपका केवल 2 और 3 सही है। कथनों पर विचार करना है। इसकी स्थापना दक्कन के अमीरों ने की थी। उन्होंने तुगलक सुल्तान की दमनकारी नीतियों के खिलाफ विद्रोह किया था। इसका क्षेत्र कृष्णा नदी के उत्तर से लेकर नर्मदा तक फैला हुआ था। इसके पतन के साथ साम्राज्य 5 क्षेत्रीय स्वतंत्र रियासतों में बिखर गया था। तो उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस साम्राज्य पर विवरण देता है? बहमनी साम्राज्य। निम्न में से किस यात्री ने विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था? किस यात्री ने विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था? इसमें इब्न तूता, निकोलो दो कोटी, अब्दुल रज्जाक। इसमें आपका तीनों सही होगा। घोटोली की लड़ाई किस किस के बीच हुई थी? घोटोली की लड़ाई राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। घोटोली की लड़ाई इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में हुआ था। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कनौज पर नियंत्रण के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। यह सही है। कन्नौज पर अधिकार गंगा के मैदान पर संप्रभुता का प्रतीक था। ए सही है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या करता है। इसमें है इस मिलाप करना है। रामदेव महाराष्ट्र से थे। नामदेव महाराष्ट्र से। रामानंद उत्तर प्रदेश से थे। नरसिंह मेहता गुजरात से है। गुरु नानक पंजाब से है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नामदेव महाराष्ट्र से, रामानंद उत्तर प्रदेश से, नरसिंह मेहता गुजरात से है और गुरु नानक पंजाब से। अगर आपको 2 भी पता होता है, जैसे रामानंद उत्तर प्रदेश से है और गुरु नानक पंजाब, तो आप इस ऑप्शन ले सकते थे। मध्यकालीन भारत के संत चैतन्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों तथा मूर्ति पूजा का विरोध किया। ये सही बात है। सिकंदर लोदी के संदर्भ में कथनों में कौन सा कथन असत्य है? उनकी कथन जो सिकंदर लोदी का कौन सा कथन असत्य है? उसने गज ए सिकंदरी का निर्माण किया था। सही है। लगान हेतु सूचियाँ बनवाई